डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं द रोड नॉट टेकन का स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर। स्टैंजा नंबर फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट स्टैंजा है, टू रोड्स diverge dot under growth. Question number first, from which poem Hai the above stanza been taken? Above, above stanza has been taken. किस पद्यांश से किस कविता से उपरोक्त पद्यांश हैज बीन टेकन में लिया गया है। आल्सो राइट द नेम ऑफ द पोएम, और कविता का पोएट मैंने कवि का नाम भी लिखिए। तो द अबव स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन से लिया गया है। एंड द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और कवि का नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। हु कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कौन दोनों पर नहीं चल सकता है। तो आंसर है द पोएट, यानी कि द पोएट द ट्रैवलर कुड नॉट ट्रैवल बोथ, कवि दोनों पर नहीं चल सकता था। टू वेयर डिड टू रोड्स डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब है तो मुड़ना या बंट जाना। कहाँ पर दोनों सड़कें बंट जाती थी। तो आंसर है यानी कि फटना, यानी कि अलग अलग दिशाओं में विभाजित ना, बढ़ जाना, मुड़ जाना। तो आंसर है टू रोड्स डाइवर्ज इन ए फॉरेस्ट या इन ए येलो वुड। दोनों सड़कें एक जंगल में, जो कि येलो वुड था, पीला पीतवन, उसमें बंटती थी। यानी एक ही रोड दो दिशाओं में बढ़ जाती थी। अप टू व्हाट पॉइंट, किस बिंदु पर, डिड आई लुक, मतलब किस बिंदु तक, कहाँ तक मैंने देखा, कभी कहता है। तो आंसर आई लुक्ड एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंड द अंडर ग्रोथ, यानी कि मैंने वहाँ तक देखा जहाँ तक मैं झुरमुट, अंडर ग्रोथ मैंने झाड़ियाँ या झुरमुट के नीचे यहाँ पर यह मुड़ती थी, यह रोड जो जाती थी यहाँ पर मुड़ती थी, वहाँ तक मैं देखा, जहाँ तक यह था वहाँ तक जा देख सकता था। यानी कि आई लुक्ड, मैंने देखा, जहाँ तक आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था, और जहाँ पर यह यानी कि जो रोड थी यह झाड़ियों में मुड़ जाती थी, बढ़ जाती थी। विच वर्ड इन द अबव स्टैंजा राइम्स विथ स्टूड, उपरोक्त पद्यांश में कौन सा शब्द स्टूड, कौन सा शब्द स्टूड से ध्वनि समान है। इस स्टूड शब्द से तुकबंदी करता है। तो आंसर है द वर्ड वुड, यानी शब्द वुड इन द अबव स्टैंजा, उपरोक्त पद्यांश में शब्द वुड राइम्स विथ स्टूड में स्टूड के
ध्वनि से मिलता है, इसका तुक मिलता है। राइम्स विथ स्टूड, स्टूड से इसके समान इसकी ध्वनि है। राइम विथ मतलब तो किसी के समान तुक होना, तुकबंदी होना। और कह रहा है या दूसरे रूप में देखें तो राइमिंग वर्ड्स आर वुड एंड स्टूड। राइमिंग वर्ड्स आर स्टूड एंड वुड एंड स्टूड में समान तुक वाले शब्द हैं वुड और स्टूड। दूसरा स्टेंजा में देखते हैं, दूसरे स्टेंजा का ये दिया हुआ है, देन टूक द अदर अबाउट। तो इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट है कि व्हाई डिड द पोएट टेक द अदर वन, दूसरा सड़क उसने कवि ने क्यों चुना। तो आंसर है द पोएट थॉट दैट इट हैड द बेटर क्लेम, कि यह बेहतर यह दावेदार था, एंड इट वाज ग्रासी, और यह इस पर घासें उगी हुई थी, घास युक्त थी, एंड वांटेड वियर, और इस पर चाहता था कि यह इस पर लोग चलें। वांटेड वियर में चला जाना चाहता था, खींचना चाहता था। सो यहाँ वियर मैंने घिसना का मतलब लोगों द्वारा चलने से जो घासें घिस जाती है, काली हो जाती है। सो ही टूक द अदर रोड, इसलिए उसने दूसरा सड़क चुना। हाउ वाज द अदर रोड, दूसरा रोड कैसा था। द अदर रोड वाज ग्रासी, माने घास युक्त वाला था, घास उस पर घासें उगी हुई थी। एंड हैड नॉट बीन वॉक्ड बाय मैनी पीपुल, और उस पर अधिक लोगों द्वारा नहीं चला गया था। मैनी पीपुल यानी बहुत से लोग उस पर चले नहीं थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि व्हाट वाज अकॉर्डिंग टू द पोएट अबाउट द सेम, कवि के अनुसार एक समान क्या था। अकॉर्डिंग टू द पोएट, ऑन गोइंग अहेड, में आगे जाने पर, ही फाउंड दैट बोथ द रोड वेयर वर्न, दोनों घिसे हुए थे, एंड लुक द सेम, और एक समान देखते थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच वर्ड इन द अबव स्टेंजा, उपरोक्त राइम्स में कौन से शब्द राइम्स विथ फेयर एंड वियर, फेयर एंड वियर, राइम्स विथ, ये विथ है, राइम्स विथ। तो आंसर है द वर्ड देयर इन द अबव स्टेंजा राइम्स विथ, उपरोक्त उपद्यांश में शब्द देयर फेयर से मिल के ध्वनि के समान मिलता है, एंड वियर, और वियर से मिलता है। स्टेंजा नंबर नेक्स्ट है, तीसरे स्टेंजा का पहला प्रश्न है, व्हाट वाज देयर मॉर्निंग both the roads, with both the roads, what was there in the morning with both the roads। तो that morning both the roads had equally legs, उस सुबह दोनों मार्गों पर समान पत्तियां थी, यानी समान पत्तियां पड़ी हुई थी, एंड दे हैड नॉट बीन वॉक्ड ऑन देम, और उन पर चला नहीं गया था। सो देयर वाज नो साइन ऑफ फुट स्टेप, इसलिए उन पर पद चिन्हों का कोई निशान नहीं था। व्हाट डिड द अदर रोड वांट, और दूसरी सड़क क्या चाहता था। तो द अदर रोड वांटेड हिम टू वॉक ऑन इट, वांटेड देम
देम या हिम टू वॉक इन इट। दूसरी सड़क चाहता था कि हिम ने उसे यानी कि कभी उस पर चले। What did the poet find after the passing there? कभी वहाँ से गुजरने पर क्या पाया, उसने क्या देखा? तो आफ्टर पासिंग देयर, वहाँ से गुजरने पर द ही फाउंड, उसने पाया दैट बोथ द रोड्स हैड द सेम मार्क्स ऑफ फुट स्टेप, कि दोनों सड़कों पर पद चिन्हों के समान निशान थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टेल ऑल द राइमिंग वर्ड्स इन द अबव स्टेंजा। उपरोक्त पद्यांश में सभी समान ध्वनि वाले शब्दों को बताइए। तो आंसर है द राइमिंग वर्ड्स आर, समान ध्वनि वाले शब्द हैं ले एंड वे, ले और वे हैं, एंड ब्लैक, बैक एंड ब्लैक। Yeah, the word lay rhymes with way, and black rhyme is black. Black rhymes with back. When will the poet tell something with a sigh? The poet will say something, ये अगला स्टेंजे का है, कब एक आह के साथ कभी कुछ बताएगा, कहेगा। तो आंसर है द पोएट विल से समथिंग विथ द साई आफ्टर एज एंड एन, यानी वर्षों बाद कभी कुछ आह के साथ, माने पछतावे के साथ कुछ कहेगा, बताएगा। विच वन डिड ही टुक, यानी कौन सा रोड उसने लिया? तो दैट ही टुक वन, यानी कि वह सड़क लिया जो लेस ट्रेवल्ड बाय, जो कम चला गया था। व्हाट थिंग मेड ऑल द डिफरेंस, किस बात ने सारा अंतर ला दिया? तो आंसर है ही टुक वन, उसने वह मार्ग चुना दैट वाज लेस ट्रेवल्ड बाय, जो कम चला गया था, ट्रेवल्ड बाय, एंड वाज फुल ऑफ ग्रीन ग्रास, और जो हरी घासों से भरा हुआ था। दिस मेड ऑल द डिफरेंस, इसने सारा अंतर ला दिया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।